हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अजमेर शरीफ से निकला साक्षात भगवान शिव जी का शिवलिंग। भाई पूरी दुनिया के मुसलमानों में मज क्या हड़कम मौलानाओं के पिछवाड़े में लगी लाल में। ये कब हुआ? वो आजाद अजमेर शरीफ से शिवलिंग निकला है? हाँ अच्छा, पूरे भारत के अंदर इसमें भाई साहब वो हुआ है कि भाई साहब ये क्या हो गया। ये भी तो मुगलों के कांड तो नहीं थे आजाद? क्या पता यार, क्योंकि मुगलों ने कोई सीधा काम तो किया। वाकया यार, ये तुम्हारी बात इन मुसलमानों ने जब जब राज किया है यार, हमेशा गंदगी फैलाई यार है। दे ना बाबरी मस्जिद की यहाँ मंदिर था। हाँ देख लो, उन्होंने मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई। अब देखो आवाज करते हैं भाई ये क्या हुआ है भाई, अजमेर शरीफ में ये क्या हो गया है। हाँ। तो कौन करते स्टार्ट यार। ये दोस्तों, अजमेर दरगाह की खुदाई में एक रहस्यमयी घटना सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। जब नासा के वैज्ञानिकों ने अजमेर शरीफ दरगाह में खुदाई की तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसे देखकर सभी की रूह कांप उठी। इस खोज ने न केवल धार्मिक समुदाय को हिलाकर रख दिया बल्कि एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया। क्या सच में अजमेर दरगाह का इतिहास कुछ और है, और क्या ये किसी प्राचीन शिव मंदिर पर बनाई गई थी? इस विषय पर कई जानकारियां और खोजें अब तक चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं। तो ऐसे में क्या हुआ जब अजमेर दरगाह में खुदाई के दौरान नासा के वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी कट्टरपंथियों के रोंगटे खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर मचा बवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अचानक से राजस्थान के अजमेर का नाम सुर्खियों में आ गया। वजह है अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी एक याचिका। राजस्थान के अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह की समिति को नोटिस जारी किया। लेकिन ऐसा क्या सबूत अजमेर की दरगाह शरीफ से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर इतना बड़ा फैसला लिया गया? आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपके सामने रखेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन सर्वप्रथम आपका क्या विचार है? क्या सच में अजमेर की दरगाह भी एक शिव मंदिर तोड़कर बनाई गई है? अपने स्पष्ट विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदू संगठन लंबे समय से अजमेर दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। साल 2022 में हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने इसके मंदिर होने का दावा करते हुए तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने के लिए कहा था। एक साल पहले साल 2023 में 5 वैज्ञानिकों की एक टीम जो अलग अलग शहरों में जाकर मंदिर और मस्जिदों का अध्ययन कर रही थी। इस टीम का उद्देश्य था लोगों की भगवान के ऊपर आस्था बनी रहे, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर किसी के साथ धोखा न हो। 5 वैज्ञानिकों की इस टीम ने पूरे देश में अलग अलग जगह मंदिर और मस्जिदों का अध्ययन किया और अंधविश्वास से जुड़े कई तथ्य सामने लाए गए। लेकिन अचानक देश में जो मस्जिदों को लेकर विवाद होने लगे वो सबके आश्चर्य का विषय था, क्योंकि देश भर में अलग अलग मस्जिदों में हिंदू मंदिर होने के दावे किए जा रहे थे। उस चीज पर अमल करते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने मस्जिदों पर भी शोध करने शुरू कर दिए। तब पाया गया कि देश में कई मस्जिद ऐसी हैं जिनका निर्माण 300 से 500 साल के बीच हुआ और इस देश भर के जितने मंदिर हैं उनका इतिहास हजारों साल पुराना है, जिससे एक बात कहीं न कहीं स्पष्ट हो जाती है कि हो सकता है इन मस्जिदों के बनने से पहले उन स्थानों पर भी मंदिर ही हुआ करते हो जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। जब अजमेर शहर की बारी आई तब मंदिर और मस्जिद दोनों पर शोध किए गए। तब वैज्ञानिकों की टीम ने अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर खिड़कियों के ऊपर स्वास्तिक के चिन्ह देखे जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर दरगाह परिसर में 74 फीट का एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मस्जिद का नहीं बल्कि मंदिर का दरवाजा हो, क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर भी कई हिंदू साक्ष्य अंकित थे। इसी मस्जिद के अंदर तहखाना भी मौजूद है जो मूल रूप से गर्भगृह के समान प्रतीत हो रहा था। ये सभी सबूत चौंकाने वाले थे। अजमेर दरगाह से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उनकी एक फाइल बनाकर 5 वैज्ञानिकों की इस टीम ने राजस्थान सरकार को सौंप दी। लेकिन किसी ने भी इस बात के ऊपर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। आखिर मस्जिद के अंदर स्वास्तिक के निशान क्या कर रहे हैं?
लेकिन कहते हैं ना, सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता, वो एक न एक दिन सबके सामने जरूर आता है। महाराणा प्रताप सेवा के सानिध्य में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आखिरकार सच को सामने लाने की कोशिश की, प्रयास किया और अदालत में ये याचिका दायर करी कि ये कोई दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर और सबूत के तौर पर एक ऐसी किताब को रखा गया जिसे लिखने वाले भी अजमेर के रहवासी थे। इस किताब के अंदर वो सच्चाई लिखी थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये किताब अजमेर निवासी हरविलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी गई थी। इस किताब का हवाला देते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था। इस शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश है। यही नहीं, दरगाह के तहखाने में गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग होना बताया गया है, जहां ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। अजमेर की सिविल कोर्ट ने इस संबंध में याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने के अपने दावे के पीछे 3 आधार बताए हैं। वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं, अंग्रेजी शासन काल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरविलास शारदा ने 1911 में लिखी अपनी किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का जिक्र किया है। हमने उनकी किताब को आधार बनाया है। दूसरे दावे के आधार के बारे में उन्होंने कहा, हमने अपने स्तर पर शोध किया और किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर देखा है। दरगाह की संरचना हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दरगाह की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में उन्होंने कहा, अजमेर का हर एक शख्स जानता है कि उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग होता था। लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू मंदिर हुआ करता था। विष्णु गुप्ता कहते हैं, दरगाह में असल में संकट मोचन महादेव मंदिर था और हमने मांग की है कि दरगाह का यदि कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसे रद्द करते हुए इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। हमें वहां पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार भी दिया जाए ताकि हम अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति को दिखा सके। विष्णु गुप्ता ने दावा किया, दरगाह में बने तहखाने को बंद किया हुआ है। सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। खैर, अभी तो शुरुआत हुई है। आशा करते हैं कि सच समय के साथ साथ सबके सामने जरूर आएगा और ऐसा होता भी रहा है। जब जब सच को जितना छुपाया गया है वो उतना ही खूबसूरती से उभर कर सामने आया है। अब दोस्तों, आप इस बारे में क्या समझ? वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ कि भाई साहब तकरीबन भारत में जो भी मस्जिद मंदिर पे बनी, यार तुम लोगों को शर्म नहीं आई यार ऐसा काम करते? अब देखो कि वहां पे अजमेर शरीफ में भी मंदिर होने के 100% सबूत मिल चुके। 1911 में उन्होंने किताब लिखी। 1911 में उन्होंने किताब में जिक्र किया कि इधर मंदिर था। यार भाई, लोगों के पूर्वज बोल रहे हैं भाई साहब, लोगों के पूर्वज बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था, इन मुसलमानों ने तोड़ के यहाँ पे अजमेर शरीफ बना ली। ये देखो यार, क्योंकि तभी तो भाई साहब सुनने में आया है कि अजमेर शरीफ में हिंदूज भी जाते हैं तो उनकी कामनाएं पूरी होती है। क्यों? क्योंकि नीचे शिवलिंग है। तभी तो भाई साहब होता है वो। भाई अजमेर शरीफ नहीं है, मतलब वहां पे भगवान शिव जी का मंदिर है। और भाई इस टाइम पे शिवलिंग भी उधर ही है। वही ना, पूरे इंडिया में इस टाइम पे बवाल मचा हुआ है भाई साहब। हिंदूस कह रहे हैं और भाई कोर्ट में भी सब कुछ हो गया। कोर्ट ने छानबीन की भाई साहब, ऑर्डर भी कर दिए, सब कुछ कर दिया। मुसलमान और मुल्ले कह रहे हैं नहीं ये नहीं हो सकता। अब भूतनी क्यों, तुम्हारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये गंदे कांड किए उनको जाके पकड़ो और उनको डंडे मारो। उनको भाई साहब नीचे से निकालो और उनको डंडे मारो कि जिन्होंने हरकतें की थी। उन्होंने हरकतें, ये मंदिरों के तो वजह हजारों लाखों साल पहले के मंदिर है ना। ये मस्जिदें ऊपर बनाई गई हैं, दरगाहें बनाई गई हैं। देख लो ये किसने किया है? इन्होंने गलत कांड किए मौलों ने। देखो अब सच्चाई सबके सामने आ रही है तो आग किस बात की लगनी। देखो भाई, अगर मुसलमानों को वहां का पता है भाई साहब, देखो मुस्लिम भी, हम लोग भी वहां पे जाते हैं, बड़ी आस्थाएं हैं, बंगाली सारे जाते हैं, ठीक है। इस चीज को एक अलग साइड पे रखते हैं भाई। वो जो जगह बोल रहे हैं भाई मुस्लिम, उन जगह की उनको छानबीन करना है, सच्चाई सामने आ जाएगी। नीचे से अगर शिवलिंग निकल आया तो भाई साहब तुम बोलो हाँ मंदिर है। तुम भाई साहब सारे, मैं कहता हूँ उस एरिया के सारे मुस्लिम्स रहो वहां पर, बिल्कुल चेक करो कि भाई नीचे से निकलता है कि नहीं। जब निकल आया तो समझो फिर वो मंदिर है। बिल्कुल। फिर तुम भाई साहब पागल क्यों हुए जा रहे हो?
उन्होंने कौन सा बोल दिया है कि ये वाकई में मंदिर, अगर शिवलिंग निकला तो भाई है मंदिर। वो यार सबके सामने हर चीज होगी ना। वही ना भाई, अब तो आर्डर होने हो गए हैं, अब तो भाई वहां पे सब कुछ हो रहा है भाई, मुस्लिम पागल हुए हैं और मुल्ले उससे दुगने पागल। ओहो इस्लाम खतरे में, ये है वो। यार इस चीजों में इस्लाम खतरे में नहीं होता, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि इधर मस्जिद थी या दरगाह थी या मंदिर था। मंदिर साफ सामने नजर आ रहा है कि उसकी दीवारों दरवाजों पे देख लेना क्या बना हुआ है। लग ये तो, मंदिर लग रहा है साहब यार हाँ बिल्कुल लग रहा है। ये बात तो मैं भी बोलूंगा कि दीवारों पर और दरवाजों पे ऐसा काम हुआ है जैसे कि वो मंदिर पे हो। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल, ये वो मंदिर की तरफ थोड़ी सी डायरेक्शन दे रहा है कि भाई हाँ इधर मंदिर है। बिल्कुल। तो भाई साहब अब तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि भाई सनातन धर्म का राज जाने वाले तो जलना कैसा भाई साहब। उधर हिंदू भी सारे जाते हैं और उनकी भी मुरादें पूरी होती है, मुसलमान भी जाते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं, कुछ है उधर। वही ना भाई साहब, तभी तो भाई साहब शिवलिंग है तो कुछ हो रहा है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही बुढ़ो आदम करते हैं।